हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंत्रा। इस ट्यूटोरियल में हम आपको बता रहे हैं EDS 8 Pro को डाउनलोड करने के लिए रजिस्ट्रेशन आईडी कैसे बनाएंगे और उसको किस तरीके से हम डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले आपके पास आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। कनेक्शन के बाद आपके पास नेट ब्राउज़र, जैसे कि हम कोई लोग याहू यूज़ करते हैं, कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं, कोई गूगल क्रोम यूज़ करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये गूगल के बारे में जानकारी है तो google.co.in पे लिख करके यहाँ पर क्लिक कीजिए तो आपके सामने यहाँ पर सर्च विंडो आ जाएगी। इस सर्च विंडो में हम यहाँ पे डालते हैं EDS Pro 8, क्लिक करेंगे। EDS Pro 8 जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने EDS Pro की जो कंपनी है जो इसको बनाती है वो है ग्रासबेली। EDS 5 और EDS 6 जो हम यूज़ कर रहे थे वो कैनोपस कंपनी थी। कैनोपस ने अब इसको बेच दिया था ग्रासबेली को, और ग्रासबेली ने भी बेच दिया इसको बेल्डन ब्रांड को। यानी इस समय EDS Pro 8 का मालिक जो है बेल्डन कंपनी है, जो ग्रासबेली के अंतर्गत देखा जा सकता है। यहाँ पर पहली साइड आपको मिलती है EDS Pro 8। आप यहाँ पर राइट क्लिक करें, यहाँ पर न्यू ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, आपका ये सर्च की गई इंफॉर्मेशन यहीं पे रहेगी और आपको यहाँ इसके राइट साइड में एक और टैब मिल जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये साइट यहाँ पे खुल जाती है grassbelly.com पे। grassbelly.com पे जो हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आता है डाउनलोड ट्रायल वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करने की। आपको ग्रासबेली कंपनी में रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। डाउनलोड द ट्रायल वर्जन पे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन दिस। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये साइट आपको जंप करा देती है en.edsword.com पे। अब यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन रहती है कि यहाँ पर किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या इसके लिए आवश्यक है। यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर तीन चीज़ें हैं 30 डेज के लिए ट्रायल वर्जन डाउनलोड करने के लिए। सबसे पहले आपको एक EDS आईडी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। क्रिएट एन EDS आईडी पे क्लिक करें। यह आईडी क्रिएट करने के लिए आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर फॉर्म को आपको भरना है। इसके लिए आपको एक ईमेल अकाउंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि जीमेल से सभी लोग परिचित हैं। यहाँ पर आपके पास एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए। हम यहाँ पर आपको बताते हैं किस प्रकार डाउनलोड करते हैं। जीमेल अकाउंट आपका जो है उसको हम यहाँ पर राइट करते हैं, gmail.com। और इसके लिए यह जरूरी है, यदि आपने पहले से ही आईडी बना रखा है तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। सीधे आप लॉगिन कर सकते हैं, आपको आईडी क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हम ईमेल आईडी डालते हैं, फिर उसको दोबारा इंटर करते हैं। कंफर्मेशन के लिए दोबारा इंटर करना होता है। यहाँ पर हम mantra@gmail.com, यहाँ पर एक पासवर्ड आपको देना पड़ता है और उस पासवर्ड को दोबारा से सेम इंटर करना पड़ता है। यहाँ पर इसके लिए कंडीशन ये है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स यूजिंग अपर लोअर केस इंग्लिश लेटर एटलीस्ट 1 नंबर। यानी आप जो पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसके साथ शर्त यह है कि एक कैरेक्टर कैपिटल लेटर में होना चाहिए और कैपिटल लेटर में, बाकी चाहे आप लोअर केस में रख सकते हैं। यानी कम से कम एक कैरेक्टर अपर केस में, बाकी लोअर केस में, या एक लोअर केस में बाकी अपर केस में, और इसके साथ साथ आप में नंबर भी होना चाहिए। जैसे हम आपको यहाँ पर शो करते हैं किस प्रकार से पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हम पासवर्ड क्रिएट करने के लिए जैसे हम बनाते हैं तो यहाँ पर हम कैपिटल कर दें। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि आपने मंत्रा कर दिया, ये इसमें कैरेक्टर हो गए 6। अब आप 2 कैरेक्टर आपको और लेना है, इसमें एक नंबर्स का होना अति आवश्यक है। तो हम यहाँ पर इसका पासवर्ड दे देते हैं 22 दे सकते हैं, मंत्रा 22, या कोई और डिजिट दे सकते हैं। यहाँ पर हम ये कैपिटल MANTRA मंत्रा 22 MANTRA 22
यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी है। यहाँ सबसे पहले आपको वो ईयर सेलेक्ट करना है जिस साल में आपका जन्म हुआ है, जो कोई भी आप ले सकते हैं। डेट ऑफ मंथ कौन से मंथ में है आपका। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप कोई भी डेट जो आपकी है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। यहाँ से फील्ड पूछता है कि किस फील्ड में आप काम करते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं कि किस फील्ड में आप क्या काम करते हैं, वेडिंग के लिए काम करते हैं, जो भी आप यहाँ पर देना चाहें आप दे सकते हैं। यहाँ पर आपको कंट्री की रेजिडेंस पूछा जाता है कि किस कंट्री में आप काम करते हैं। हम इंडिया में हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये मैसेज बताता है कि आप मैसेज आप चाहिए तो आप यहाँ पे किस लैंग्वेज में चाहते हैं, कोई मेल वगैरह चाहते हैं, कोई अपडेशन आता है तो कंपनी आपको मेल करे तो किस उसमें चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो नंबर एज XXX, तो इसको इस तरीके से करके यहाँ पर सबसे नीचे देखेंगे EDS ID रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। यू आर कंप्लीटेड का मैसेज आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको एक मेल ID भेज दी गई है, उस मेल ID पे आपको आगे के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हम यहाँ पर नए टैब में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ साइन इन आता है, साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन करने के बाद आप अपनी ID में साइन इन कीजिए, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ अपना पासवर्ड दीजिए। पासवर्ड देने के बाद इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो आपके सामने ये आता है जीमेल अकाउंट। जीमेल पे क्लिक करेंगे, या आप कोई और कंपनी का यूज़ करते हैं, याहू का यूज़ करते हैं, रेडिफ का यूज़ करते हैं, या अपना पर्सनल आपकी कंपनी का है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इंफॉर्मेशन आती है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन मेल आती है, ये है रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैसेज यह है कि ये लिंक 48 आवर्स काम करेगा, उसके बाद ये डिसेबल हो जाएगा। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये वापस आपके रजिस्ट्रेशन ID ग्रॉस वैली की साइट पे भेज देता है। यू विल नीड ID टू यूज EDS। आपके पास ID होनी चाहिए जो आपने ID बनाई है। क्लिक ऑन दिस माई अकाउंट मंत्रा ऐड काम, ये है। यहाँ पर ट्रायल पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ट्रायल लाइसेंस, वर्क ग्रुप चाहिए कि ये चाहिए, हमें ये 8 चाहिए बेसिकली, और यहाँ पर हम इसको सेंड कर देते हैं। यहाँ पर आपको एक मेल ID भेजी गई होगी मेल। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए लाइसेंस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपको एक लाइसेंस इन्फॉर्मेशन भेजी गई है मेल ID में, और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन दिस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोडिंग शुरू हो जाती है, राइट। आप इसको डाउनलोड करके, इसकी स्पीड आपके सिस्टम के ऊपर, नेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम ये डाउनलोड करने में लगाएगा। हमारे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। फिर आगे की इंस्टॉलेशन प्रोसीजर हम आपको अगले ट्यूटोरियल में बताते हैं किस प्रकार इंस्टॉल किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया EDS 8 के लिए किस तरीके से रजिस्ट्रेशन ID क्रिएट करेंगे और किस प्रकार आप ट्रायल वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि आपको नई नई ट्यूटोरियल से हम आपको परिचित करा पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।